इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराना किराए का घर, लखनऊ। 1 बजे रात रिया और उसका छोटा भाई रोहन अभी अभी लखनऊ के एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। रिया को नई नौकरी लगी थी और यह घर उन्हें सस्ता मिल गया था। घर बड़ा था लेकिन बहुत पुराना और सुनसान। पहली रात रोहन ने पूछा, दीदी, क्या नीचे बेसमेंट में कोई और भी रहता है? रिया चौंकी। नहीं, वहां तो ताला है। तुमने कुछ सुना क्या? किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमे से रोहन ने कांपते हुए कहा। रिया ने सोचा बच्चा डर रहा है और उसे बहलाकर सुला दिया। 2:30 रात को रिया को बाथरूम जाना था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि सीढ़ियों के पीछे कुछ हिल रहा, हल्की सी परछाई, जैसे कोई बैठा हो। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। शायद नींद में हूं, वो बड़बड़ाई। अगले दिन रिया ने मकान मालिक से पूछा, नीचे के बेसमेंट में कुछ सामान है क्या? मकान मालिक हंसा नहीं, सीधा बोला, बिल्कुल मत जाना। वहां 10 साल पहले एक फैमिली ने यह घर किराए पर लिया था। उनका बेटा सीढ़ियों से गिरा और मर गया। उसके बाद से कई लोग कहते हैं कि रात में उसे नीचे खेलते देखा है। रिया सन्न रह गई। तीसरी रात रिया की आंख अचानक खुली, बिल्कुल सन्नाटा। रोहन उसके पास नहीं था। वो घबरा कर उठी और पूरे घर में उसे ढूंढा, पर नहीं मिला। तब उसकी नजर नीचे बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी, जो अब खुला था। दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी। वो नीचे उतरी। हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट थी। सीढ़ियों पर खून के निशान थे और रोहन की आवाज गूंज रही थी, दीदी बचाओ। जैसे ही वो नीचे पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 4 बजे सुबह रिया बेसमेंट में थी, पर वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा, धूल और कोनों में बच्चों के टूटे खिलौने पड़े थे। अचानक उसे रोहन दिखाई, कोने में बैठा। कांपता हुआ रिया भागकर उसके पास गई, पर जैसे ही उसने रोहन को छूना चाहा, वो भाप बनकर गायब हो गया। उसके पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल उसी की आवाज में तुमने रोहन को ढूंढा, अब कौन तुम्हें ढूंढेगा? अगली सुबह पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। दरवाजा अंदर से बंद था। घर पूरी तरह खाली मिला। ना रिया थी, ना रोहन। सिर्फ एक चीज मिली, बेसमेंट की दीवार पर लिखा था, एक और खेल खत्म, अगला कौन? 3 दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट बना, दीरिया और रोहन लापता हैं। कोई सुराग नहीं, लेकिन एक बात जो पुलिस किसी को नहीं बताती, उन्होंने उस बेसमेंट में दीवार पर सिर्फ एक नहीं, और भी कई नाम पाए थे, हल्के खून से लिखे हुए, जैसे कोई लिस्ट हो। गायब हुए लोगों की एक नाम सबसे ऊपर लिखा था, आरव। नई एंट्री, आयुष। रिया के लापता होने के 15 दिन बाद उसी घर में एक नया किराएदार आता है। आयुष एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की सच्चाई वीडियो बनाता है। उसे जैसे ही घर के बारे में पता चला, वो बोला, यहां तो मेरी अगली शूटिंग होगी। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात कैमरे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मोड पर थे। सुबह जब वो फुटेज देख रहा था, तो बेसमेंट की ओर कैमरा घूमता है और कुछ सीढ़ियों के नीचे हिलता हुआ दिखता है। फिर रिया की आवाज आती है, आयुष वापस मत जाओ एक बार। जो अंदर गया, वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। रात 2:03। आयुष नीचे गया। कैमरा ऑन, फोन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चा, रोहन, भैया मुझे बचा लो, वो लोग आ गए हैं। आयुष झिझका, कौन लोग? तभी अंधेरे में 4 परछाइयां उभरी। हर एक की आंखें सफेद, चेहरे झुलसे हुए, और उन सब के बीच मेरिया पर। अब वो इंसान नहीं थी। कैमरा रिकॉर्डिंग। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आयुष की चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। एक पाम कैमरे के पास आता है। आवाज आती है, खेल फिर शुरू हुआ। अगला नाम कौन? कैमरे की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, तुम देख रहे हो तो अब तुम्हारी बारी है। अब क्या हो रहा है? जिस किसी ने भी वो फुटेज यूट्यूब पर देखी, उन्हें रात के 2 बजे एक सपना आता है, बेसमेंट का सपना, और एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं। पुलिस अब उस वीडियो को ढूंढ नहीं पा रही, पर अगर तुमने ये कहानी पढ़ ली है, तो कहीं तुम अगला नाम तो नहीं? दीवार पर एक नई जगह खाली है, बस तुम्हारे नाम के लिए। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।